केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 633.75 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत दी है कि वो बार बार झूठ बोलना बंद करें और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करे। सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने 2 किस्तों में 362 करोड़, उसके बाद 190 करोड़, एनडीआरएफ के 200 करोड़, पीएमजीएसवाई के तहत 2700 करोड़ की राशि जारी की थी। इसके बाद केंद्र की टीम प्रदेश में आई आपदा का आंकलन करने यहां आई थी। इस टीम की अनुशंसा पर अब 633.75 करोड़ की और राशि प्रदेश को जारी कर दी गई है। ये प्रदेश के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। केंद्र पूरी उदारता से हिमाचल की वित्तीय मदद कर रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक साल में एक भी गारंटी पूरी न कर पाने वाली कांग्रेस सरकार अब लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही लोगों को लुभाने का प्रयास करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ये गारंटी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जनवरी का महीना आने वाला है और तब पता चल जाएगा कि ये गारंटी पूरी होती है या नहीं। हम पहले से ही इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री, आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि इस त्रासदी में जो बरसात के मौसम के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को हो सके। और उस दृष्टि से एक व्यवस्था रहती है, एक सिस्टम रहता है कि जो नुकसान होता है तो उस दौरान भी कुछ राशि दी जाती है। वो दी गई, एडवांस में दी गई राशि, जिसमें शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट जिसमें 362 करोड़ रुपए जारी किया गया। उसके बाद नुकसान और हुआ तो 190 करोड़ रुपए और जारी किया गया। उसके बाद जब और ज़्यादा नुकसान हुआ बारिश के कारण तो 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का एडवांस में और जारी किया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बार बार प्रदेश सरकार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमें मदद नहीं मिली है। हम कह रहे थे कि आप यहाँ से जो आकलन, जो केंद्रीय टीम यहाँ पर आकर के गई है देख करके सारा नुकसान को, उसका थोड़ा इंतज़ार करें। और जो केंद्रीय टीम ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के पश्चात अब मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से 633 करोड़ रुपए और जारी करने का निर्णय हुआ है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं। ये बड़ा साफ करता है ये निर्णय कि जो आरोप, जो प्रचार यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार किए जा रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब मेहरबानी करके झूठ बोलना कांग्रेस के नेता बंद करें और ये जो राहत केंद्र से आई है आज तक की सबसे बड़ी राहत है और इस राहत के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, जो प्रभावित परिवार है, उन तक ये मदद पहुँचे, उनको ये मदद के माध्यम से अपने घर बनाने का और जो अपने नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर प्राप्त हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। और एक बार फिर से मैं केंद्र की सरकार का विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिमाचल प्रदेश को उस विपदा के दौरान जो आपने मदद की है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे उसके बाद राहत कार्य को में मदद करने की बात है, हर तरह से मदद मिली है। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश सरकार अब आम व्यक्तियों तक, पात्र व्यक्तियों तक इस मुआवजे को जो उनने घोषणा की है उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। 1 साल बीता, 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और इसलिए अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय होगा और वो कैबिनेट की बैठकें 1 साल में कितनी हो गई और अब तो कैबिनेट का विस्तार भी मुझे लगता कि पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण हो गया है।
थोड़ी कमी रह गई है उसमें। और ऐसे में मेरा प्रदेश कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सुक्खू जी, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है विशेष तौर से, वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा होता इससे पहले अगर शुरुआत की होती। अब जो कह रहे हैं उनके कृषि मंत्री, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बढ़ा है कि 1 साल के कार्यकाल का जश्न इनका जो हवाई हो गया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, और जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो खाली कुर्सियाँ सामने रह गई थी, लोग नहीं रहे थे। इसी बात को लेकर के मैं यह कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनको लग रहा है कि अब ये गारंटियाँ हमारी हम बहुत महंगी पड़ेंगी, और ऐसे में अब जा कर के गारंटियाँ पूरी करने की बातें कह रहे हैं। और जहां इन्होंने कहा कि गोबर खरीदेंगे, आप खरीदिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनवरी भी बहुत दूर नहीं आने वाला है।